हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार व लवण। क्या है? अम्ल क्षार व लवण। ठीक है, अम्ल क्षार तथा लवण। ठीक है, इसमें भी आपकी क्षारों की अभिक्रियाएं यानी कि क्षार की अभिक्रियाएं, क्षार तत्वों से मिलकर क्या बनाते हैं वो हम देखेंगे, यानी कि रिएक्शन ऑफ बेसिस। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या था, जब क्षार यानी कि एक हमारा क्षार हो, एक धात्विक कार्बोनेट, एक क्या हो, धात्विक कार्बोनेट, एक क्षार हो और एक धात्विक कार्बोनेट हो, अगर से यानी कि इनसे मिलाया जा रहा है दोनों को, तो इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। यानी कि पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं। तो क्या है, ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, नो रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब जब रिएक्शन नहीं होगी यानी कि जब दो चीजों के बीच में रिएक्शन नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि उत्पाद भी नहीं बनेगा। अगला देख लीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी को देखते हैं कि अगर क्षार धात्विक कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, अगर कोई भी हमने क्षार लिया है, अगर वो धात्विक कार्बोनेट से क्रिया कर रहा है, तो हमारा कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा। ठीक है, फिर देखो अब क्या है, क्षार धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट, धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट से, इससे भी ये कोई भी क्रिया नहीं करता, यानी कि नो रिएक्शन। ठीक है ना, कोई भी क्रिया नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य है, क्षार ना तो धात्विक कार्बोनेट से क्रिया करता है, ना धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है। जब क्रिया ही दोनों से नहीं करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। अगला देखो, क्षार धातुओं से क्रिया करके, अगर मान लीजिए क्षार धातुओं से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा हमारा, लवण। जैसे कि अम्ल भी यही करते थे, अम्ल भी क्या करते थे, क्षार धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते थे और क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते थे, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकालते थे। इसका देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि हमारा NaOH, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कि जब कोई भी धातु यानी कि सोडियम के साथ मान लीजिए क्रिया कर रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा लवण, यानी कि Na2O, एक इसका सोडियम और एक ये सोडियम, दो सोडियम और ये ऑक्सीजन, ऐसा ही रहा। अब क्या बनेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी हमारी, मुक्त होगी। ठीक है ना, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर से सुनो, जब क्षार धातुओं से क्रिया करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनेगी। एक लवण बनेगा, दूसरा क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये गैस है, ठीक है, और ये गैस है, इसीलिए इसको सिंबल ऊपर की तरफ एरो बना दिया गया है। इसका मतलब है ये उड़ जाती है गैस। ठीक है, गैस का सिंबल है। ठीक है ना, इन तीनों रिएक्शन को लिख लो। अभी हम दूसरी रिएक्शन को करते हैं, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलो देखो, देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन चौथी कौन सी है, जब क्षार यानी कि जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से क्रिया करता है, तब लवण और जल बनाएगा। ठीक है ना, फिर से सुनो, क्षार अधात्विक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमारा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यानी कि जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड तथा अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन देखना, देखो इसकी एक एग्जांपल, जैसे कि फिर से हमने वही सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। इस एक अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड जैसे कि अधातुओं का ऑक्साइड, मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। कार्बन क्या है, अधातु है। ठीक है,
और उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्साइड है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम भी है। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सब साथ क्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, लवण, सोडियम कार्बोनेट, और प्लस H2O यानी कि जल प्राप्त होगा। ठीक है, फिर से सुनो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से एक रिएक्शन करेगा तब सोडियम कार्बोनेट तथा जल बनता है। ठीक है ना, ये इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, अगला देखो, अगली तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से 2-3 बार कर भी चुके हैं, फिर हम बता रहे हैं। यानी कि जब क्षार किसी भी अम्ल से क्रिया करता है तो एक लवण बनेगा और जल प्राप्त होता है, एक लवण और एक जल प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि लवण बनेगा और जल प्राप्त होगा। ठीक है, देखो फिर से वही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की किसी भी अम्ल के साथ वही फिर से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या बना, यहाँ से OH इधर का H निकलकर जल बना और बचा क्या हमारा NaCl। NaCl इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपकी देखो ये रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनसे आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव भी देखने को आपको मिलेंगे और हम कराएंगे भी। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। देखो हम आपको 10 रिएक्शन करा चुके हैं, कौन कौन सी, सबसे पहले जब अम्ल की धात्विक कार्बोनेट से क्रिया, अम्ल की धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया, अम्ल की धातुओं से क्रिया, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया, अम्ल की क्षार से क्रिया, ये 5 उसकी थी अम्ल की। अब क्षार की थी 5, कौन कौन सी, क्षार की धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया, क्षार की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ क्रिया, क्षार की धातुओं के साथ क्रिया, क्षार की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया तथा क्षार की अम्ल के साथ क्रिया। इस तरह से हमारी होती हैं 10 रिएक्शंस और ये 10 रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो इन रिएक्शंस को आप लोग बहुत अच्छी तरह से कीजिए और इनको अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। एक बार में ना समझ में आए दूसरी बार वीडियो देखिए, तीसरी बार देखिए, लेकिन इनको आपको करनी है। इनसे आपके लगभग 2 से 3 नंबर आपके पक्के होंगे, वो आने ही आने हैं। ठीक है ना, तो लीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।